मल्टीपल असेसमेंट, ठीक है। मल्टीपल असेसमेंट मतलब होता है कि जैसे मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है सर। जैसे मान लीजिए आप बोले क्विज करा सकते हैं, ठीक है, बच्चे को खड़ा करा कुछ उसका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, क्लास में गेम करा सकते हैं, यानी एनीवन किसी भी टाइप का हमको एक्सेस करना है ना बच्चों को एक्सेस करना है ना। तो हम पढ़ा रहे हैं, बीच में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते खड़ा करा कर दूसरे कुछ पूछना, वो क्या हो जाएगा मल्टीपल असेसमेंट ही सब्जेक्ट इंगेजमेंट एक्टिविटी आता है, फिर अदर एक्टिविटीज आते हैं, फिर ये पीरियोडिक टेस्ट आते हैं, फिर हम जो क्लास में पर डे जो असेसमेंट करते हैं वो चीज़ें आती हैं, सब कुछ मल्टीपल असेसमेंट में ही आता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है पीरियोडिक टेस्ट, सभी जानते हैं सर। स्टूडेंट पोर्टफोलियो क्या होता है सर? स्टूडेंट का डाटा स्कूल में कनेक्ट करके रखा जाता है, उसको पोर्टफोलियो में रखते वेरी गुड। और क्या होता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बच्चे की जो भी एक्टिविटी है। मैम ये तो हो गया एकेडमिक छोड़िए ना, हम लोग का देखिए, हम लोग अपना एकेडमिक का पार्ट है कि उसका आधार कार्ड लिया कि नहीं लिया है, उसका मतलब जन्म प्रमाण पत्र लिया कि नहीं, एकेडमिक का पार्ट है, हम लोग भी लेके आओगे। क्लास आवर में जितना भी बच्चे का एक्टिविटी है, जैसे कि बच्चा कैसे क्लास में रहता है, पढ़ाई कैसे करता है, हर एक चीज को पोर्टफोलियो में कनेक्ट करके हम लोग का टीचर के अकॉर्डिंग एकेडमिक के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। हम लोग टीचर का टीचर के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो क्या मतलब होगा, यानी एक बच्चे का एक कोई ऐसा टीचर मिलेगा ना आपको, ठीक है, एक टीचर ऐसे मिलेंगे इतना मोटा क्या होगा, फाइल होता है सर, इतना मोटा फाइल। एवरी डे जिस भी सेक्शन में जाते हो पढ़ाने के लिए, जिस भी क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए, वो अगर उस क्लास में 40, 50, 60 जितने भी स्टूडेंट हैं ना, तब पर डे हर बच्चे में कुछ ना कुछ मतलब कि उनको लगता है कि हाँ इसमें ये क्या हो गया, ये ऐसा चीज़ हो गया, वैसा चीज़ हो गया, ये हो गया, इसमें ये बनाकर नहीं लाया, इसका नाखून बड़ा हुआ है, इसका बाल बड़ा हुआ है, इसका सूज गंदा है, या फिर ये होमवर्क नहीं किया, याद नहीं किया। तो हर चीज़ को क्या करते हैं वो अपने डायरी में मेंशन करते हैं, अपने फाइल में क्या करते हैं मेंशन करते हैं, ठीक है। हमको एक्टिविटी कराए तो एक्टिविटी का क्या मतलब है, उसका रिजल्ट आया, बच्चे कौन सा बच्चे कितने मार्क्स लाए, कौन सा बच्चा ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा एक्टिव नहीं है, यानी बच्चे का पर डे का एक्टिविटी वर्क जो होता है ना, वो जो टीचर कलेक्ट करता है ना, वो टीचर के लिए उस बच्चे का पोर्टफोलियो हो गया। और बाकी जो है ना डाटा वाटा कलेक्ट करना, सब चीज़ें उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह करना, वो उधर का पार्ट है, हम लोग का पार्ट नहीं है। हम लोग का पार्ट है कि एवरी डे हर बच्चे में क्या हम लोग इम्प्रूव किए, क्या उसमें कुछ किए, क्या वो सही किया, क्या वो गलत किया, क्या वो नहीं किया। वो एक टीचर का क्या होता है, बच्चे का पोर्टफोलियो होता है सर, एक पूरे ऑल ओवर बच्चे का डाटा हमारे पास रहता है पूरे साल में, पूरे साल में रहता है। जैसे हम अपना ये डाटा निकालेंगे, अपना फाइल निकालेंगे, तो हर एक बच्चा का छोटा छोटा जो चीज़ें होगा ना, वो हमारे पास आ जाएगा। मेहंदी कंपटीशन कराए हम, गेम कराए हम राखी कंपटीशन कराए, कौन कंपटीशन कराए, कौन कंपटीशन सीबीएसई का 95 को सर्कुलर निकलता है, हमको ये कराना है, क्विज कराना है, यहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है, ये करना है, वो करना है। हमारे क्लास के कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए। अब इससे होता क्या है कि और बार जब एनालाइज किया जाता है तब पूरे ईयर में आपको पता चल जाता है कि आपके पास 1800 बच्चे थे, तो 1800 बच्चे में कितने बच्चे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और कितने बच्चे इसमें नहीं किया तो क्यों नहीं किया, रीजन क्या था, कुछ करना नहीं चाहता है, हम उसको मौका नहीं दिए, ठीक, ताकि वो भाग रहा है चीज़ों से। तो इन चीज़ों का डाटा जो होता है ना, वो हमें मिलता है। अब वो डाटा कहाँ से मिलेगा, जब हम एवरी डे बच्चों का एक डाटा कंप्लीट करेंगे, और वह डाटा क्या हो जाएगा, बच्चे का पोर्टफोलियो हो जाएगा टीचर के लिए। स्क्वायर ग्राफ सुने हैं आप लोग, स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे छापा मारती है कि बस आपको अल्टीमेट करेंगे कि हाँ आपको स्क्वायर होने वाला है, और सीधे छापा मार के थोड़ा सीधे छापा मार दिया, ये चलिए भाई दिखाइए अपना साल भर 5 साल का डाटा दिखाइए कि आपने क्या किया। ये सब बहुत सारा निकाल दिया है ना, ये कराना है, वो कराना है, ये करना है, उसे करना है, क्या किया आपने दिखाइए स्क्वायर। इसमें बहुत सारा जब स्क्वायर होता है ना, तो इन सब चीज़ों का स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है ये डाटा चीज़ें, सीधे आप भेजिए, बाकी अरे पूरा डाटा सीधा काम करेंगे। तो सीधे तो सब कुछ किया, हम क्या कर रहे हैं वो हमेशा तो नहीं, लेकिन अगर चाहे हम अगर चाहे तो आप आगे चलिए, तो ये बच्चे का नहीं आगे चले जाइए, पीछे नहीं आ रहा है फोटो, सब्जेक्ट इंग्लिश में आगे चले जाइए। क्या होता है नहीं कोई बात है, उससे कोई प्रॉब्लम सब्जेक्ट इंग्लिश में क्या होता है,
सभी लोग कराते हैं। जैसे बोलेंगे आपको कहेगा हाँ सर होता है, आप कराते हैं। सब्जेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी सभी लोग कराते हैं। पानी इंग्लिश का टीचर पानी की आगे नहीं है ना, नहीं आइडिया में क्या करेंगे। हाँ वो कौन सा एक्टिविटी बता दो। ग्रामर में भी टेंस पढ़ाया तो कुछ ऐसे क्विज वगैरह ले लेना या अच्छा आप कब से पढ़ा रहे हैं, कितने साल से? यहाँ पे नहीं कहीं नहीं, कब से टीचिंग? 5 years। हाँ तो तब आइडिया नहीं। जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं उनका आइडिया पर अब ये ठीक है, आप सही बोले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट मैनेजमेंट का आइडिया जो है ना, जो पुराने टीचर लोग, अब ASL कोई जाता है? ASL असेसमेंट ऑफ लिसनिंग, ASL। अच्छा चलिए ठीक है। आप लोग ये जानते हैं ना कि हाँ हम लोग 5 मिनट का वीडियो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एक टीचर जो वॉइस से रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्ड करने के बाद क्या करता है, बच्चों को सुना देता है। बच्चों को जैसे मान लीजिए कि एक पीरियडिंग होता है कि हम लोग क्या किए, 5 मिनट का रिकॉर्डिंग बनाए, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग में किसी टॉपिक को लेकर के या किसी स्टोरी को लेकर के जैसे भी हो, हम लोग क्या किए, उसको रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करने के बाद क्या किए, बच्चों को सुना, जैसे ग्रुप में दिए। अब बच्चों को सुना, अब बच्चा क्या करता है, उसको सुनता है और सुनने के बाद क्या होता है, उससे 10 क्वेश्चन आता है। उस 10 क्वेश्चन को क्या करता है, लिखता है। उस 10 क्वेश्चन को क्या करता है, लिखता है। वो आता है ASL, यानी स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस ASL है, ठीक है। ये हर सब्जेक्ट में होता है, आगे बताएंगे, हर सब्जेक्ट में होता है। तो यही होता है ASL, हर सब्जेक्ट में होता है। जो लोग ASL कराते थे या पेपर पेन टेस्ट कराते थे, याद है आप लोगों को? ये ज़्यादातर का फोकस होता था जब हमारा CCA चलता था। हालांकि अभी चल रहा है सर, ये हटाया नहीं है बोर्ड में, ठीक है, चल रहा है। लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी CBSE बोर्ड। जब हम लोग पेपर पेन टेस्ट कराते क्लास में गए और सीधे कभी कभी उसको रिकैप्सुलेशन के नाम से या किसी अलग एग्जाम्स के नाम से क्या होता है, उसको कंडक्ट हम लोग कराते थे कि हाँ फटाफट हम लोग आके 50 को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बनाए, ठीक है। और 50 को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए और क्लास में गए और अपने पीरियड में सीट को क्या कर दिया, बांट दिए, या बोर्ड पर क्या कर दिया, लिख दिया 50 क्वेश्चन। हाँ फटाफट MCQ क्वेश्चन है और 45 में बच्चा ने सोल्व कर दिया। हमने क्या किया, उसको कलेक्ट किया और उसका एसेस कर लिया, ठीक। तो ये पेपर पेन टेस्ट होता था, ठीक। तो ये सब चीज़ें किसमें आता है, सब सब्जेक्ट इंगेजमेंट एक्टिविटी में, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या, सिमिलरिटी विद द को-स्कॉलरशिप एक्टिविटी एज द रिकॉर्डेड स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट। अब को-स्कॉलरशिप एक्टिविटीज क्या होता है सर, को-स्कॉलरशिप एक्टिविटी एज पर द रिकॉर्डेड स्ट्रक्चर ऑफ असेसमेंट। अब ये इसमें आ जाएगा सर, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को-स्कॉलरशिप में चलते हैं, तो बच्चे को क्या करना है, हमको हेल्थ, उसका वेल्थ, उसका एक्टिविटी, उसका डिसिप्लिन, उसका आर्ट एजुकेशन और उसका हेल्थ एजुकेशन, यानी बहुत सारा एजुकेशन जो होगा हम लोग कराते रहते हैं। जैसे उसका हाइट्स हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, पता नहीं कौन ग्रुप हो गया, ये ज़्यादातर PTI जो होते हैं ना, वो इन चीज़ों को संभालते हैं। उसका हाइजेनिक हो गया, वो सब चीज़ें हो गया, तो PTI टीचर जो होते हैं वो हमको समझा कर दूसरा डाटा को देते हैं। अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द क्लास 9 एंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कार्ड ऑफ क्लास 9 एंड 10। अब क्लास 9 और 10 का रिपोर्ट कार्ड कैसा होना चाहिए और उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंसेस है सर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और नेक्स्ट भी अवेयर द रिसिप्ट इम्पोर्टेंट सर्कुलर, बहुत सारा सर्कुलर दिया गया होगा। तो सर्कुलर मतलब हम जो है वो आर्टिकल जब हम लोग नेट पर खोलेंगे या सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्कुलर हमको मिल जाएगा। हमारे सर्कुलर में कैसे उसको डिफाइन किया है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, कैसे उसको कनेक्ट कीजिए। आइस ब्रेक सभी जानते हैं सर, ट्रेनिंग के पहले होता है आइस ब्रेक। सुस्ताने में गए, हाँ सुस्ताए नहीं है सर, हाँ अतुल सर, हाँ सर आप ऐसा मत मानिएगा। जैसे सर कॉल किए तो मेरे स्कूल में अतुल कश्यप है, 9th एक लड़का है, समझे। तो स्कूल थोड़ा सा अभी क्लोज चल रहा है ना, तो कॉल किया, हम क्लास ले रहे थे, कॉल किया मतलब कि हमको लगा कि वही कॉल किया है कि सर क्लास सस्पेंडेड है कि चलेगा क्या है। अब हम फ़ोन रिसीव किए नहीं, केवल थ्रू कॉल पर देख लीजिए अब्दुल कासिम। अब हम निकले तो तुरंत सर को फ़ोन किया, बोले कि हाँ बोलो अतुल क्या बात है। तो ये बोले कि हम अब्दुल कासिम बोल रहे हैं, हाँ बोलो अतुल क्या बात है। तब सर बोले कि हम CMJ से बोल रहे थे, हमको लगा कि गलत सर बोले कि हम बुरा मत मानिए, ठीक है। हमको लगा कि वो लड़का है इसलिए हम बोल दिए हाँ बोलो अतुल,
ठीक है ना, इस बात को बुरा मत मानिएगा। बात अब तो नंबर सेव नहीं था तो इसीलिए इनकी बचपना को याद कर दीजिएगा, इनकी बचपना को अब याद कर दीजिए। हमको लगा वही कॉल किया था पूछने के लिए कि हम क्या करते हैं, स्टूडेंट मंदिर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो फिर बाद में क्लियर रख देंगे सर। ठीक है, तो आइस ब्रेक समझ आता है ना, थोड़ा सा जंपिंग वगैरह कीजिएगा क्या, जंपिंग वगैरह कीजिएगा, एक्टिविटी कराए कुछ हाँ नहीं, इसमें का मिलते एक्टिविटी कराते मस्त होता है। चलिए आइए, what are the challenges faced by a teacher in calculating the पहले हमरा के दिया पहले हमरा के transition of the assessment। सर हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं सर, मतलब ट्रांजिशन ऑफ क्लासरूम में असेसमेंट लेने में या क्लासरूम में या कोई सर्कुलर है तो फॉलो करने में जो इसका साइकिल रिंग है ना सर, ये सीबीएसई का, तो बहुत सारा चैलेंजेस को हम लोग फेस करते हैं। इसमें कोई पहला चैलेंज हमको बताइए, पहला चैलेंज बताइए सर, बाकी बताइए ना। अब एकदम साहब बूढ़े हो गए महाराज, क्योंकि पढ़ाइए तो छात्र सारा बूढ़े हो गए, बताइए पूरा साल कर रहे हैं, कौन कहाँ पे कर रहे हैं क्या सर, और का नाम क्या है नहीं इसलिए सोलह साल बताइए सर क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। बहुत सारा चैलेंज होता है सर, ऐसा कोई बोल रहे सर नहीं होता है हमारे साथ। धीरज सर सबसे ज्यादा, धीरज सर कहाँ है, आपके साथ बहुत लोग क्लासरूम में जाते हैं तो क्या करते हैं, कौन चौक चला देता है, कौन अनिल सर बोलिए, अनिल सर है, आप एक्सपीरियंस बताइए ना। नहीं सर बोलिए तो हमारे आप बोलेंगे आवाज नहीं 17 साल का इसलिए छोटे को रिस्क दे रहे हैं नहीं। चलिए सर कोई बात नहीं, मैं बोलिए आप बहुत सारा। सबसे पहले तो देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोग क्या फेस करना पड़ता है सर, डिसिप्लिन, ये बहुत बड़ा भूमिका रहता है। क्योंकि लाइफ में आप कभी भी, चाहे हम स्टूडेंट हो या ना हो सर, हम स्टूडेंट हैं या घर पे हैं, एक घर के सदस्य हैं या बाहर में कोई एम्प्लॉय काम करने वाला, किसी ऑफिस में, स्कूल में हो, किसी अदर प्लेसेस पे हो, हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट, एज ए चाइल्ड, जैसे भी समझ लें आप, अगर हमारे अंदर एक डिसिप्लिन नहीं आएगा, डिसिप्लिन नहीं आएगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। कहा जाता है थोड़ा सा एजुकेशन कम होना, अगर नॉलेज कम होना चलेगा, ठीक है, लेकिन आपके पास अगर संस्कार है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने का अगर ये अंदर में है, तो आप लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर लीजिएगा जो भगवान ने आपके लिए बना रखा है, ठीक है, वो सब कुछ अचीव करना है। 78% आ गया, हमने कहा अरे यार क्या पढ़ता है, तो शर्मा जी का लड़का 92% लाया, तुम 80% पर फंस गए। 80% वाले फादर तो रो ही रहे हैं, लेकिन शर्मा जी भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं कि 92 लाया यार, ये वो 98 क्यों नहीं लाया, 98 लाना चाहिए, होता है ना। वर्मा जी का बेटा 99 ला दिए, वो भी रो रहे हैं। अरे यार 1% का तो दिक्कत है, 1% क्यों नहीं पढ़ लिया। 100 में 100 मार्क्स देता है, 100 में 100 मार्क्स देता है। 100 वाले भी रो रहे हैं, 5 को 100 वाला आया था, लेकिन 5 100 वाला आ गया तो पहला नंबर, पहला 100, दूसरा 100, तीसरा 100, चौथा 100, पांचवा 100, 5 वाला रो रहा है। अरे 100 तो लाया लेकिन नंबर 1 तो नहीं लाया ना, समझ रहे आपने ना। दुनिया में कोई कुछ नहीं है, आप कितना पढ़ लीजिए असंतुष्टि रहेंगे। संतुष्टि कौन देता है आपको, सेटिस्फैक्ट्री कौन देता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और अंदर का मोटिवेशन और अंदर का जो एक शांत मन जो होता है ना, शांत चित्त जिसको बोलते हैं ना, ठीक है ना, वही आपको कॉन्फिडेंस देता है। आपके अंदर आत्मा जो होता है ना, आपको वही संतुष्टि देती है। और वो कहाँ से आता है, डिसिप्लिन से। अगर हम डिसिप्लिन में हैं, ठीक है, अगर हमारे अंदर कुछ उथल पुथल नहीं हो रही है, तो वही हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो होता है ना सर, हम लोग बहुत फेस करना होता है।
ठीक है। और उसमें हम लोगों का भी कभी कभी मतलब क्या इम्पोर्टेंस हो जाता है कि हम लोग भी अपने क्लास में हम लोग जब अपने क्लास को इतना डिसिप्लिन करने में सहयोग नहीं करते। मैम आगे चलिए बताइए, इसमें कितने टीचर्स हैं जो क्लास में मॉर्निंग में जाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग बेटा। ईमानदारी से आप खाइए, ईमानदारी से कहिएगा। अब जैसे सब कुछ कहा दिया बहुत अच्छा। हम लोग अभी बोले सर, हम लोग बच्चे का इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि आजकल के बच्चे हम लोग से ऊपर है सर, ठीक है। हम लोग किताब पढ़ के पहुँचे हैं और बच्चा गूगल बाबा को पढ़ के यहाँ तक पहुँच गया है, हम लोग के ऊपर चल गया है। और आपका इंतजार नहीं है बच्चों को कि सर मुझे पढ़ाएंगे, वो गूगल जो है ना, और आज के ज़माने में चैट जीपीटी सीधे मारता है क्लिक, तब फटा रिजल्ट आएगा। इंतजार नहीं है कि सर जी आएंगे तो हमको मैथ बताएंगे, ये फार्मूला को कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसको क्या करेंगे डिफाइन करेंगे, या उसका ये करेंगे कि फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ में कैसे यूज़ किया जाता है। नहीं इंतजार करेगा, तो सीधे मारेगा चैट जीपीटी से कि फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ में कैसे यूज़ किया जाता है, फटाफट आ जाएगा, देख लेगा। कल को बताने के बाद सर ऐसे, तो वो हम लोग कहा एक और चीज़ देखिए, बहुत अच्छा कहने वाला ने बहुत बेटर बात बोला है कि बच्चे को बुक मत पढ़ाइए, मैथ मत सब सोल्व कराइए, क्योंकि वो बच्चा आपसे ऊपर निकल चुका है। बच्चों को टूल्स दीजिए, तरीका बताइए कि उनको पढ़ना कैसे है। सर आपको तो बोल रहे हैं पूरा मत मानिए, मतलब कि किसी ना किसी तरह करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह। मैं सर हमको ऐसे देख रहा था साइलेंट मोड वाले बहुत डेंजर होते हैं, साइलेंट मोड वाले बहुत डेंजर होते हैं, हंसते रहते थोड़ा कम डेंजर होते हैं। और सीधे राज्य सभा की तरफ उठाएंगे कुर्सी और सीधे चलाएंगे सभी बड़ा, तो हम लोग जो है ना ये बीच बीच में कहीं कुछ माइंड में आ रहा था, कुछ चीज़ें शेयर कर लेंगे, दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो हम लोग जो है ना आज के दौर के बच्चे हैं ना, तो आज के दौर के बच्चों को मतलब कि अगर कुछ पढ़ाता है ना तो बेटा टीचर नहीं है, गया अब बुक खोला और सीधे रीडिंग मारा और बता दिया कि हाँ यहाँ पंजाब में, यहाँ पे आसाम है, यहाँ पे ये हिस्ट्री में ये होता है, मैथ में ऐसे होता है, उससे कुछ नहीं है, उसका पढ़ा है। वो सीधे अच्छा बच्चा है ना, सीधे जाएगा बाबा को सर्च करेगा या जीपीजी को सर्च करेगा, सब चीज़ निकल जाएगा उसको। तो ये चीज़ हम लोग नहीं करते कि पढ़ना कैसे है तुमको लाइफ में आगे कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें बेटा टीचर वही है जो बच्चों को ये चीज़ बताते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर कहानी सुन, ठीक है। वो पहला ऐसे वो अपने मतलब कि कौम में, वो अपने मतलब कि जातिवाद में वो पहला ऐसा व्यक्ति थे जो चौथा पास किए थे। आप लोग पता होगा, पढ़े हैं बारे में। वो पहला व्यक्ति थे जो चौथी पास किए, बाकी कोई उनके कैटेगरी का उनके जो पास नहीं किया था। उन्हें 4th क्लास कोई पास नहीं किया था। धीरे धीरे आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पास कर रहे। जब 10 पास किए तो महाराष्ट्र के, मैं नाम मिस कर रहा हूँ उनका, ठीक है, कोई था, ठीक है, जो उनको एक बुक देना में मिस कर रहा हूँ, अब बुक का नाम क्या था जो बुक दिए मैं मिस कर रहा हूँ, किस दे दो नाम सही है। हाँ, उस बुक का नाम मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बुक का नाम मिस, अब सब पढ़िएगा ना, आप लोग टीचर है ना, थोड़ा सा इसलिए मतलब खुला कीजिए, क्योंकि टीचर क्या है, टीचर का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो कोई एक बुक दिए उनको पढ़ने के लिए, हाँ, अब वो बुक पढ़े ना तो वो उस मुकाम तक पहुँचे, ठीक है, जहाँ तक वो मतलब कि पहुँचना मुश्किल है, ठीक है। तो उस वो बुक ही जो था ना उनके लिए प्रेरणादायक बना, उनको लाइफ का, तो वो बोले थे इंस्पायर होकर के वो गलती से जिसमें निकल गया मुझसे, ठीक है। तो
वो बुक से ही इंस्पायर होकर के वो अपने इंटरव्यू में बोले थे ये बुक जो था ना ये मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट, ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। शायद ये बुक हमको नहीं मिलती पढ़ने के लिए तो हम इस मुकाम तक नहीं पहुँचते। तो ये प्रॉपर गाइड भी उन्होंने किया था और जो शिक्षक ब्राह्मण शिक्षक भी प्रॉपर गाइड भी उनको किया था। उनको जब लोगों ने ये किया मैंने सब लेकिन वही अलग निकलता ये शिक्षक ब्राह्मण शिक्षक है जिन्होंने उनको गाइड किया, हर एक प्रकार से आर्थिक मदद भी दिया, उन्होंने पैसा भी दिया। तो भाई ना तो मतलब मुझे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था ना मुझे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो एक टीचर का एक गुरु अब उनका बहुत सारा स्टोरी है। तो उनका देखिए तो एक टीचर का एक गुरु का मतलब वही सच्चा गुरु है जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शित यानी उनका मार्ग बताए तो लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है। मार्क्स के पीछे भागे देना तो बच्चा सुसाइड कर लेगा। आजकल एक दौर है, इस दौर में बच्चों को मार्क्स के लिए सुसाइड करे तो बच्चा सुसाइड करे, वो प्रेशर झेल नहीं पाए तो उसको स्वतंत्र छोड़ें और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। उसको क्या उसको डैमेज करने की कोशिश नहीं करें। उसको उसका मतलब कि उसका हत्यारा हम नहीं बने। एक टीचर हत्यारा नहीं हो सकता है, उसको प्रेशराइज करके वो हत्यारा बन जाएगा। थॉमस एडिसन नाम सुनोगे आप लोग, टीचर ने पागल होकर हरा दिया लेकिन मदर उसका क्या मदर उसको उसका मतलब बेस्ट टीचर बनी, मदर उसका बेस्ट टीचर बनी। तो क्या जवाब देती है आपको याद है जब टीचर भगाया बोला कि पागल है स्कूल नहीं पढ़ेगा तो घर पे जाकर स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। तो उसकी मदर ने क्या बोली थी याद है आप लोगों को, स्टेटमेंट पढ़िएगा। उसकी मदर ने बोली कि बेटा तुम्हारे लायक स्कूल में बच्चे नहीं है, यानी तुम उन बच्चों से बहुत ऊपर हो, वो बच्चे तुमको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम जिस स्पीड से चलते हो ना वो स्पीड को वो बच्चे तुमको नहीं पकड़ पाएंगे, तुम्हारे स्पीड को वो बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए उसने उनको निकाल दिया। उसको पॉजिटिव वे में उसके मदद में क्या किया और देखिए क्या हो गया। तो बच्चे को हम लोग प्रेशराइज नहीं कर सकते, भागा ये सब चीज़ें नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। एक बहुत सारा चैलेंजेस होता है। अब उस चैलेंजेस को अपने तरीके से कैसे मतलब क्या उसको फेस करते हैं और कैसे उसको प्रमोट करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग कुछ ऐसा चीज़ें जो है ना इस एग्जाम्पल से आते हैं। कुछ बड़े बड़े लोगों का जो हिस्ट्री है उनको थोड़ा सा अध्ययन करना है, थोड़ा सा कम ही नॉलेज लेना पड़ेगा लेकिन लेना पड़ेगा, तभी जाकर के हम बच्चों को जो है ना आज के दौर में एक सही दिशा को प्रोवाइड कर सकते। और एक बार जब वो अपना दिशा पकड़ लेगा ना, गति पकड़ लेगा तो गति पकड़ने के बाद कोई रुकता है किसी को, कोई नहीं रुकेगा। ब्रेक दाबने पर जाकर सर नेक्स्ट कीजिए। सेशन 2 में है स्टैटिक असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिस, द सर्कुलर आर्टिकल लिखना है सर आगे। हाँ एक एक करके कीजिएगा। ज़्यादा देर नहीं कर सकते, कम मान है सर मन तो क्या सर हाँ मैं बोलिए नहीं ना 5 Best teachers are those teachers who show us where to do, but they don't tell us what to see. रोहित सर भगाइएगा, इसमें बढ़िया बढ़िया टॉपिक मिलेगा, ठीक है। इसमें भगाइएगा कोई नहीं, जो काम करेगा उसी को भगाएंगे। बाकी तो हम सब चाहते हैं कुछ आप लोग कीजिएगा तो हम करेंगे, सही हमको नहीं आएगा आप लोग पूछेंगे क्या क्या बताइए भी सर क्या होगा। जो इंग्लिश टीचर को यहाँ मिले हम बड़े साल करके आप नहीं आएंगे लग रहा है सर इसके पहले आप अटेंड कर चुके हैं। नहीं ये तो इंग्लिश के वो में इंग्लिश टीचर है ना, बस प्री प्राइमरी और टीचर टीचर होते हैं। आप लोग सोना को तलाश करके नहीं भेजते हैं
रास्ता कौन है? प्री प्राइमरी रास्ता कौन है उसमें? एक कुम्हार मिट्टी खरीद के लाता है, दूध देता है। सर बेसिकली सेक्शन हो जाता है जो बिल्डअप करते हैं बच्चों को, बी सीनियर सेक्शन टीचर्स को उसके बाद में उसको होल्ड अप करते हैं, मतलब बेसिक फ्रॉम द किंडरगार्टन। हाँ, मिट्टी क्या है? प्री प्राइमरी बिल्कुल। उसको लाता है, दूध देता है, सांचा बनाता है, एक सांचा बनाता है। अंदर क्या होती है? जब सांचा वो बना देता है तो उसके बेटा होता है, छोटा होता है, कोई होता है, पेट भर होता है, पेट नाम से तो आप लोग जब कुम्हार है, मिट्टी को एक सांचा देते हैं, सांचा देते हैं। ये बच्चा को संभालना मदर टीचर का बहुत सिस्टर टीचर के बाद में आते हैं ना। मदर टीचर जितना इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, वो सिस्टर टीचर भी आगे की सर एक तो फ्रेश कीजिए। हाँ चलेगा सर। The objective of this activity identify the key element of remunerated structure of assessment from represent the change of remunerated assessment I wrote the circular इतना सर्कुलर कीजिए सर। यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, जूम कर दीजिए। हाँ सर आ गया, थोड़ा भाग गया ऊपर। अब ग्रुप डिस्कशन के अकॉर्डिंग क्या क्या आता है सर देखिए,